ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 दिसंबर की मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, अब धरती पर आ जा रे। बाबा ने कहा कोई आकाश में तख्त नहीं पड़ा हुआ है जिस पे मैं बैठता हूं। नहीं बच्चे, ये तो देखो ना, जैसे यहाँ पर चंद्रमा तारे, हाँ, सूर्य चंद्रमा तारे किसी आधार पे नहीं खड़े हैं बस। इसी तरीके बच्चे, ये मैं तत्व में भी सब आत्माएं, तुम सब आत्माएं और मैं परमपिता परमात्मा, बस ऐसे हम खड़े हैं। हाँ, मैं हूं ज्ञान सूर्य और तुम हो ज्ञान चंद्रमा, और मैं हूं ज्ञान सूर्य ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, बाकी सब है लकी सितारे। सबसे लकी सितारा मम्मा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे ये गीत भी बाबा ने बनवाए हैं। देखो एक गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ये सब बाबा ने टच करके तुम बच्चों के लिए बनवाए। सचमुच साकार मुरलियों के गीत जैसे बिल्कुल फिट बैठते हो ईश्वरीय ज्ञान में। हम सब रात के राही, द्वापर कलयुग घूमते घूमते रात के राही। बाबा ने कहा थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, अब आ गया सतयुग सवेरा। फिर आज बाबा ने कहा कि मैं सर्व का सदगति दाता हूं, तुम सब की सदगति करता हूं। फिर बाबा ने कहा भले इब्राहिम बौद्ध क्राइस्ट आदि भी, उनकी भी मैं सदगति करता हूं। तो सभी, हाँ, सतो रजो तमो में तो आते ही है ना। ये सब भी सतो रजो तमो में आते, हर एक की सतो रजो तमो स्टेज है, उनकी मैं सदगति करता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, मैं देखो गाइड हूं। हाँ, तुम सबको गाइड करता हूं। और सबसे अच्छी बात बाबा ने सुनाई, मैं तो केवल एक ही मुरली सुनाने का काम करता हूं। हाँ, गाइड कैसे करेगा? गाइड करेगा कोई ज्ञान देगा, अपने इंस्ट्रक्शन देगा, मर्यादाएं बताएगा, तभी गाइडेंस मिलेगी ना। तो उसके लिए मुरली सुनाता हूं बस। फिर उसको सुनकर तुम बच्चे उस श्रीमत पर चल के सतो प्रधान बन जाते हो। तो बाबा ने आज फिर ये भी कहा कि बच्चे देखो, दधीची ऋषि मुआफिक। दधीची ऋषि ने क्या किया था? कहते हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। बच्चे ऐसे तुम भी बाबा की सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा कर दो। दधीची ऋषि मुआफिक, तुम क्या करेंगे? दधीची ऋषि मुआफिक, बाबा ने कहा विकारों को छोड़कर फिर तुम्हें जगत जीत, विकारों को जीत के फिर तुम्हें जगत जीत बनना है। दधीची ऋषि मुआफिक, सेवा करते विकारों पर विजय पाकर जगत जीतना। कितना अच्छी बात बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। बाबा ने कहा वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों ही हैं। बात भी राइट है ना। हाँ, पाप कर्म कोई एक तरफ से थोड़ी, ताली तो दो हाथ से बजती। तो स्त्री भी, हाँ, कंपैरेटिवली बाबा कहते कि विकारों का पुरुषों में थोड़ा अपराध वृत्ति ज्यादा होती, पर नरक के द्वार बाबा ने कहा दोनों ही हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें क्या करना है ज्ञान में? चुप रहना, साइलेंस, साइलेंस इज गोल्ड। ज्ञान में तुम्हें चुप रहना। और क्या करना है? बाबा ने कहा मात पिता की मत पर चल के। तो क्या करेंगे? अगर मात पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख मिलेंगे तुम्हें। कोशिश करो कदम कदम पे बात पिता की जो श्रीमत मिली हुई है ना, उस पे पूरा चले हम। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पवित्रता बगैर कभी भी धारणा हो नहीं सकती। इसलिए अगर धारणाएं जीवन में लानी है, दिव्य गुणों की धारणाएं,
अन्य सब धारणाएं, योग भी अच्छा पावरफुल लगाना है, पवित्रता को तो बड़ा कूट कूट के पक्का कर लेना चाहिए, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं, सब कुछ फेल। ना सेवा कर पाएंगे, ना योग लगेगा, बुद्धि भटकती रहेगी। सबसे मुख्य चीज ही प्योरिटी है, इसलिए उसको अंदर हमें जमा लेना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में। फिर बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्तियां। क्या करती हो शिव शक्तियां? सबका उद्धार करती हो, सारे विश्व की सदगति करती हो। फिर बाबा ने पांडवों को भी याद किया आज। हाँ, ये है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव हैं बैकबोन, आगे हैं हमारी शक्तियां, वो हैं गाइड, पांडव हैं गार्ड। पर दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों का विशेषता अपनी अपनी, दोनों की जरूरत है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया जाता है ना क्या, अंत काल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म वलवल उतरे। अंत काल जो नारायण सुमले, शिव बाबा सुमरे नारायण जन्म वलवल उतरे। तो बाबा ने कहा अंत मते सो गते, अंत में अगर एक शिव बाबा की याद के सिवाय और कोई याद आया तो फेल हो जाएंगे। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है, हर टाइम बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, खूब अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा ये दिलवाड़ा मंदिर का यादगार ये बिल्कुल हूबहू बना हुआ है, ये तुम्हारा ही यादगार बना है। कैसे तुम नीचे में तपस्या करते और ऊपर फिर देवी देवता दिखाए हैं। अभी तुम तपस्या कर रहे हो, आगे तुम इसी का फल देवी धर्म की मैं स्थापना करता हूं, तुम सब देवी देवता बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, किस चीज के लिए? जीवन मुक्ति के लिए। अब वो जीवन मुक्ति के लिए मैं राजयोग सिखा रहा हूं। अपने को आत्मा समझ बच्चे, मुझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। बाबा ने ये योग पर भी सारी बात ही तुम्हारी है, योग बल की। आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये परम पिता परमा, मैं परम पिता परमात्मा और तुम सब आत्माएं यहाँ ब्रह्म तत्व में रहते हैं। सूर्य चांद तार तारागण के भी पार ब्रह्मा तत्व में रहते हैं। हाँ बच्चे ये देखो तुम सब कौन, जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, लकी सितारे सब आकाश में खड़े होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा तत्व में हम सब वहां पर विराजमान होते हैं। फिर नंबरवार आते हैं, सीधा गर्भ में प्रवेश करते हैं। आज बाबा ने वरदान में कहा समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इस समय की रफ्तार बहुत तेज चल रही है, इसलिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना बड़ा जरूरी है। अगर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन के फिर माया जीत बन गए तो फिर क्या होगा? फिर तीव्र पुरुषार्थी भव, फिर तेज पुरुषार्थी हम बन जाएंगे। तो ये प्यारे बाबा का वरदान था आज, तेज पुरुषार्थ बनने के। जो कहीं कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए प्राप्तियों से भरपूर और माया जीत बनो, फिर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन था सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ है तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। अंदर सच्चाई चाहिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सत्य के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति और निर्भयता, डरना नहीं चाहिए कभी भी, कैसी भी बात हो डरना नहीं चाहिए। सत्यता की शक्ति और निर्भयता की शक्ति दोनों अगर साथ हैं तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। ये है प्यारे बाबा की आज की मुरली का स्लोगन।
सत्यता की शक्ति और निर्भयता की शक्ति। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली का मंथन। ओम शांति।